नमस्कार, विद इंडियंस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से औरंगजेब को लेकर के अफवाहें उड़ाई जा रही थी और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही थी, उसका फल आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नागपुर जो शहर जो मुंबई का महाराष्ट्र का सबसे शांति प्रिय शहर माना जाता था, जिसमें कभी दंगे फसाद नहीं हुए, उन्हें ये वोट के सौदागरों ने अब जलाने की कोशिश की है और अब नागपुर जल रहा है। वहाँ पर कई हिंसक घटनाएं घटी हैं, कई मोटरसाइकिल कारें जलाई गई है, दुकानें जलाई गई है और इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो वहाँ के मंत्री नीतीश राणे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद हैं। ये वो लोग हैं जो वहाँ के सरकार में हैं और सरकार को ये जिम्मेदारी होती है कि स्टेट में, राज्य में कानून और व्यवस्था बनी रहे। लेकिन ये खुद एक छावा फिल्म के प्रमोशन के साथ लगातार ये कोशिश करते रहे कि महाराष्ट्र में माहौल ख़राब हो और वहाँ पर छत्रपति शिवाजी के समर्थन में और औरंगजेब के खिलाफ लगातार लोगों को भड़काते रहे। तरह तरह के बयान आप नीतीश राणे और देवेंद्र फडणवीस समेत जितने भी भाजपा के नेता हैं उनके बयान आप सुन सकते हैं। सभी ने भारत के जो अमन पसंद हिंदू लोग हैं उन्हें भड़काने की पुरजोर कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि नागपुर में कल पूरी तरह से हिंसा भड़क गई और इस हिंसा भड़काने के पीछे इस देश का दो मुख्य संगठन, हिंदुवादी संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार है। कांग्रेस और ये औरंगजेब की जो कब्र है वो महाराष्ट्र के खुलदाबाद में स्थित है और कब्र को हटाने को लेकर लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री और तमाम भाजपा नेता लगातार बयान दे रहे हैं। इसी को लेकर के औरंगजेब के कब्र के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन प्रदर्शन करते करते औरंगजेब के कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन करते करते वो कुरान के आयतों को जलाना शुरू कर दिए। कुरान के आयत के लिखे एक चादर को जलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष भी वहाँ पर आए और हिंसा शुरू हो गई। आप इस वीडियो में देखिए, पीछे चल रहे वीडियो में दिख रहा होगा कि किस तरह से जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो किस तरह से कुरान के लिखी चादर को जला रहे हैं। इससे बड़ा सवाल इन सब घटनाओं पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या औरंगजेब अब इस परिस्थिति में प्रासंगिक है? क्या वो इस समय, अगर वो क्रूर शासक रहा होगा या क्रूरता फैलाई होगी या मंदिरों को तोड़े होंगे या बहुत ख़राब शासक रहा होगा, तो वो जब रहा होगा उसके गुजरे हुए 400 साल गुजर गई है, उसके औरंगजेब को लेकर के अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार को यहाँ के नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ के युवाओं पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर के किसानों को पर ध्यान देना चाहिए, जिससे इस देश में तरक्की होगी और तरक्की होगी तो ये देश खुशहाल होगा। लेकिन बेवजह अपने मुख्य मुद्दे नौकरी रोजगार से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के मुद्दे प्रकाश में लाती रहती है और वोट की राजनीति करते रहती है। औरंगजेब 400 पहले इस दुनिया से चला गया, वो अगर क्रूर शासक था या ख़राब शासक था तो उससे वर्तमान स्थिति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। वर्तमान स्थिति ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, भुखमरी सबसे ज़्यादा है, 80 करोड़ लोग जो है राशन पर 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। ये सबसे बड़ी इस देश की चुनौती है और इस देश को इस चुनौती से बाहर निकालने के लिए इस देश में अमन और शांति ज़रूरी है। अगर अमन और शांति नहीं रहेगी, 500 साल पहले किसी राजा के नाम पर अगर हम लोग लड़ते रहेंगे तो ये देश बर्बाद होता रहेगा और पीछे जाता रहेगा। ये इस देश के और इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सोचना और समझना चाहिए। लेकिन
देवेंद्र फडणवीस खुद इस तरह के काम में शामिल हैं और वो लगातार लोगों को अपने बयान की वजह से भड़काते रहे। अब सवाल ये है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अगर औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो वो प्रदर्शन सिर्फ औरंगजेब के पुतले को जलाकर कर सकते थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ये मानसिकता रही है कि वो लगातार मुसलमान के सेंटीमेंट के साथ खेलती है और मुसलमानों के विरुद्ध कार्य करती है। यही वजह है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने एक कुरान की आयतें लिखी हुई एक चादर लाई और उसे औरंगजेब के पुतले पर रख करके जलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ी और हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। अब है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने शांति की अपील की है। कहने का मतलब है कि जब आग लगानी थी तो लगातार बयान दे रहे थे, जब आग लग गई, जब उनका मकसद पूरा हो गया तो अब वो शांति की अपील भी कर रहे हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि वहाँ पर किसी कुरान की आयतों को जलाया नहीं गया है, लेकिन कुछ अफवाहें उड़ी जिसके वजह से लोग इकट्ठा हुए और हिंसा हुई। लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने कुरान की लिखी हुई चादरों को जलाया है। अब पुलिस है वो ये कह रही है कि इलाके में शांति है, शांति का माहौल है और लगातार गिरफ्तारियां शुरू है। वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार की जा रही है, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित की जा रही है और इस तरह से मुसलमानों को वहाँ पर परेशान किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब करने की ज़रूरत क्यों आती है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे वोट मिल जाएंगे? और अगर मिल भी जाएंगे तो वो खुद महाराष्ट्र में सरकार तो खुद बना ही चुके हैं, अब उन्हें वोट की ज़रूरत 5 साल बाद ही आने वाली है। लेकिन इस तरह के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लगातार जिंदा रखना चाहती है ताकि अन्य राज्यों में इसका फ़ायदा मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, तो इसी सब चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे हमेशा जिंदा रखना चाहती है।